संत गोपाल दास को निर्वस्त कर मारपीट करने तथा गोचर एवं सरकारी जमीनों पर अवैधानिक कब्जों से जुड़े मामले में कांग्रेस का वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुल्तान सिंह शेखावत तथा भूमाफिया शेखावत परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों के सम्मुख कहा कि भाजपा नेता शेखावत गोचर एवं सरकारी जमीनों के कब्जों पर जांच की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पुत्र ने नागदा में अमलावदिया रोड पर स्थित गोपाल गौशाला की 4 बीघा जमीन को कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए प्रशासन की साठगांठ से हथियाने का कृत्य किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि शेखावत यदि इस अभियान को ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाने से पहले गोपाल गौशाला की भूमि जिस पर उनके पुत्र मोती सिंह शेखावत ने कब्जा किया है को छुड़ाने का कार्य करे। श्री जायसवाल ने संत के साथ भाजपा नेता श्री शेखावत के भाई एवं अन्य लोगों द्वारा की गई मारपीट की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भारत की यह पावन भूमि जो हमारे संत महंतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, भगवान राम और श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। अनादिकाल से इस भूमि पर धर्म की आस्था लोगों में विद्यमान है। जब जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं, संपूर्ण देश धार्मिक आस्था को लेकर और भगवान के प्रति अपने विनम्रता को और नम्रता को लेकर उनके चरणों में नमन करके इस देश की पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। लगातार महीने 1.5 महीने से नागदा के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में संत को निर्वस्त कर मारपीट करने की घटना लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में चल रही है। जहाँ तक इस तरह की घटना की सवाल है, मैं खुले दिल से निंदा करता हूँ और मैंने देखा कि महात्यागी जी महाराज, मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। उनके कुछ शिष्य उनसे मिलने आ रहे थे, उनको रास्ते में रोक कर निर्वस्त करके और उनके साथ मारपीट की गई। यह कलंक उस परिवार का ही कलंक नहीं है, घटना को अंजाम देने वालों को ही कलंक नहीं है, बल्कि ये नागदा के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसने संतों के प्रति इस नागदा की माटी की जो आस्था थी उसके अंदर काल कलवित कर दिया है। अभी मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि भाई सुल्तान सिंह शेखावत ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि नगर की गोचर भूमि गौशालाओं की भूमि से अतिक्रमण जो भी कर रखा उसे हटाया जाए। मैं भाई सुल्तान सिंह शेखावत बहुत विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहूँगा कि आपके सुपुत्र मोती सिंह ने अमलावदिया रोड पर गोपाल गौशाला की 4 बीघा भूमि पे तथाकथित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कब्जा कर रखा है। मैं नागदा की जनता को थोड़ा सा विवरण भी देना चाहूँगा कि स्वर्गीय मोहन तिवारी के दादाजी जो थे गोवर्धन महाराज, उन्होंने आज से 50-60 साल पहले गोपाल गौशाला को ये भूमि दान की थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में लगातार 50 वर्षों से ये भूमि गौशाला के नाम पर चढ़ी हुई है। उसके बाद भाई मोहन तिवारी ने नायब तहसीलदार जायसवाल को आवेदन देके और लेन देन करके इस भूमि को अपने परिवार के नाम करा लिया। जब मुझे जानकारी लगी तो मैंने उस समय के एसडीएम थे रजनीश जी श्रीवास्तव, उनके साथ अपील करी और उन्होंने नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करके पुनः भूमि को रेवेन्यू रिकॉर्ड में गोपाल गौशाला के नाम कर दी। सुप्रीम कोर्ट का भी एक साइटेशन है कि दान दी हुई 50 साल पूर्व की जो भी भूमि है वो परिवार के किसी जन को वापस नहीं मिल सकती। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कूट रचना चल रही थी। भाई मोहन तिवारी ने रेवेन्यू कमिश्नर को अपील करी और वहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का लेन देन करके और वो जमीन वापस तिवारी को कर दी।
जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने हाई कोर्ट के अंदर लगाया और हाई कोर्ट ने उस प्रकरण में स्थगन आदेश दे दिया, स्टे दे दिया। इस बीच क्या हुआ कि जब रेवेन्यू कमिश्नर ने आदेश करे और हाई कोर्ट से स्टे मिला, उस बीच भाई मोती सिंह ने कूट रचित रचना के कारण, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के कारण, पता नहीं किससे रजिस्ट्री करा के और उस भूमि पर कब्जा कर लिया। मैं भाई सुल्तान सिंह को कहना चाहूंगा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी भाई मोहन यादव को पत्र लिखा है कि गोचर भूमि और गौशालाओं की भूमि से अतिक्रमण हटा। आपके परिवार के तो आप खुद मुख्यमंत्री हैं, आप इस बात को भी समझते हैं कि 50 साल से जो भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड में गोपाल गौशाला के नाम थी वो किसी व्यक्ति विशेष की कैसे हो सकती है। परिवार के आप मुखिया हैं, आप अपने बेटे से कहिए कि गौशाला की भूमि से अतिक्रमण हटा ले और जनता को बुलाकर जनता के बीच में वो जमीन वापस गोपाल गौशाला को दे दे। अगर ये है तो मैं समझूंगा कि आपकी आस्था सही है, आपने अच्छे मन से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। लेकिन अगर नहीं है तो निश्चित रूप से हाथी के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। आप केवल अपनी सस्ती लोकप्रियता के कारण, जनता को गुमराह करने के कारण, पत्रकारों को गुमराह करने के कारण आपने सारी परिस्थिति जब नागदा में इतनी जटिलता से चली और संत लोगों ने रैली निकाली, तमाम उन्होंने आवेदन दिए, एसडीओ को दिया, एसपी को दिया, एएसपी को दिया, तमाम लोगों को दिया और कहीं न कहीं सरकार जब इसके लिए चिंतित हुई, मैं भाई मोहन यादव, मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे उनसे, भाग्य से अभी वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके प्रति भी आशीर्वाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो संत लोगों की चिंगारी नागदा की पावन माटी से उठी है और संत लोग तमाम उज्जैन जिले के इकट्ठे होकर जो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले सिंहस्थ समय में सिंहस्थ के संतों के बीच ये चिंगारी ज्वाला का रूप ले ले। मैं भाई मोहन यादव से भी आग्रह करूंगा, विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लेकर और त्यागी जी महाराज ने जो अनुष्ठान चलाया है, उन्होंने सत्य की जीत पे, असत्य पे विजय पाने के लिए जो कुछ भी अभियान चलाया है, आप उनकी खुले दिल से मदद करिए। मैं भाई सुल्तान सिंह शेखावत को भी कहना चाहूँगा कि अगर परिवार के लोगों को आपने अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये सारी परिस्थितियां यहाँ नहीं बनती। नागदा के 100 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी विघ्नकर्ता ने किसी संत को निर्वस्त्र करके बीच रास्ते पे पीटा हो। ये नागदा के माथे पे कलंक है। आप प्रयास करिए, आपके सद्भावना से ये कलंक मिट जाए और आने वाले समय में न्याय की जो भी प्रक्रिया है वो निर्विघ्न चलती रहे, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं दे और जनता को ये दिखाने का प्रयास करिए कि आपने मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा है कि गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाएंगे, उसको सत्यता में परिवर्तित करिए। मैं नागदा की जनता को भी कहना चाहूँगा कि गोपाल गौशाला का आज से 35 साल पूर्व स्वर्गीय मायाचंद जी काठियार ने मुझे सौंपा था और तब से नागदा की इस धरोहर को मैं तन मन धन से मिलकर संभाल रहा हूँ और आज ईश्वर की कृपा है कि वो हमारी गोपाल गौशाला दिन दूनी रात दूनी फल रही है। जनता का सहयोग मिल रहा है, महावीर गौ सेवा का सहयोग मिल रहा है, राधा कृष्ण गौ सेवा का सहयोग मिल रहा है और नागदा के तमाम लोग उससे जुड़ रहे हैं। महीने में एक रोज भी खाली नहीं जाता कि कोई परिवार वहाँ जाके अपना जन्मदिन नहीं मनाता हो, अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाता हो, अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा नहीं करते हो। ये नागदा की जनता के लिए और अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि गौ माता ऐसी माता है जिसमें 84,000 देवी देवताओं का वास रहता है और उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद जिस नगर पे बना रहता है वो नगर सदैव धन दान से भरपूर रहता है, धन में श्री समृद्धि का वास रहता है और नगर की दिन रात उन्नति और उत्थान होता रहता है। मैं नागदा की जनता से भी करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति निर्मित दिखे
कि किसी गौशाला में अतिक्रमण हुआ हो, गोचर भूमि पे अतिक्रमण हुआ हो। और ऐसी स्थिति, मैंने गौशाला में भी एक हमारी मीटिंग हुई थी, तब कहा था कि जो परिवार गौ माता के चारे से अपने परिवार का पेट भर रहा है, वो जनता का कब भला करेगा। दिखावा अलग होता है, तमाम आप कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं भाई सुल्तान सिंह शेखावत से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने सच्चे मन से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भाई मोहन यादव को पत्र लिखा है, तो आप अपने सुपुत्र से कहिए कि अमलाउद्या रोड पे जो गोपाल गौशाला की 4 भूमि है, उसमें से अपना अतिक्रमण हटाए और नागदा की जनता के बीच आके गौशाला को भूमि पुनः लौटा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।